आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइपिंग के बारे में। तो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट हर चीज़ को ना एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। तो इसका क्या मतलब मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास एक यूज़र है। यूज़र नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया और इसका नेम है JS एंड लेट्स से वीडियो नंबर है 53। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम इसको कंसोल लॉग करवाते हैं तो वो यूज़र हमारे पास आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यू है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अभी तक। फिर हम यहाँ पे इसका नेम और वीडियो दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप ना इसके अंदर ना एक फ़ंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से फन नाम का हम एक फ़ंक्शन यहाँ पे बनाते हैं। तो फन, और यहाँ पे मैं एक अनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ जो कि कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड अगर हम उस फंक्शन को सिर्फ फन लिखेंगे तो ये वो बस बताएगा कि फन में क्या है। तो इसको फायर करने के लिए हमें एज एन जैसे फंक्शन को हम लोग फायर करते हैं वैसे ही फायर करेंगे। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया प्रिंट होके। ठीक है, अब ये करोगे आप ये अनडिफाइंड कहाँ से आ रहा है, तो एक्चुअली में वो ये आ रहा है जब ये फंक्शन चला तो इसने कुछ रिटर्न नहीं किया और हम यहाँ पे कंसोल लॉग में हम वही करवा रहे हैं। तो अगर मैं इस लॉग को हटा दूँ यहाँ से तो ये नॉर्मली जैसे वर्क करता है वैसे ही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे करके जैसे आपने फन बनाया ऐसे ही बना सकते हो। फिर आप लेट्स से प्रिंट इन्फो, तो ये भी हम एक फंक्शन अनोनिमस फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, कंसोल लॉग करवाएगा दिस डॉट नेम को। अब आप कह रहोगे ये दिस डॉट नेम क्या है, तो अभी दिखाता हूँ। पहले हम इसे फायर तो करते हैं। तो प्रिंट इन्फो को मैंने फायर किया और हमारे पास आया है JS53। ठीक है, तो दिस ना पूरे इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। जैसे इसके अंदर जैसे प्रिंट इन्फो के अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया है एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे दिस को कॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली मैं दिखाऊँ आपको कि कंसोल लॉग दिस क्या है। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे दिस क्या है। तो दिस वही जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वही है दिस। ठीक है, जिसमें फन है, नेम है, प्रिंट इन्फो और वीडियो है। तो जब भी आप इसमें दिस डॉट नेम लिखोगे तो ये इसमें नेम जो होगा उसको उठा के लाएगा एंड यहाँ पे रख देगा। तो ऐसे करके हम लोग यहीं से वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं लिखता हूँ नेम चेंजर। नेम चेंजर एक फंक्शन है जो कि एक अनोनिमस फंक्शन होगा और वो क्या करेगा, दिस के नेम को बदल देगा, किसमें, नेम में। ठीक है, नेम चेंजर, एक मिनट, नेम चेंजर कोई टाइप पहले से डिक्लेयर है, कोई नहीं यहाँ पे, और हम इसको पास डाउन करेंगे नेम। ठीक है, तो अब जब भी हम ये नेम चेंजर को कॉल करेंगे तो ये हमसे एक वैल्यू मांगेगा। तो मैं इसको नेम लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम यूज़र नेम को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास वो जावास्क्रिप्ट बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ये भी बदल सकते हो। मतलब कोई हमने ये देखो, इसके ये हमने प्रॉपर्टीज़ बदल दी, ये मेथड्स हैं। ठीक है, ये जो भी है ये मेथड्स है। उसका नेम चेंजर एक मेथड है, प्रिंट इन्फो एक मेथड है, फंक्शन भी एक मेथड है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो सारी एक प्रॉपर्टीज़ हैं, पर वैसे ये सारे मेथड, ये देखो टाइप ऑफ नेम चेंजर, ये नेम चेंजर का पता नहीं क्या आ रहा है। सी लगाता हूँ नॉर्मली एंड यहाँ पे भी सी बनाते हैं। ये पता नहीं क्यों आ रहा है, ये कुछ हरा कलर दिखाने की जरूरत नहीं है इसको, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी जगह डेटा चेंजर लिख दो तब भी यही आ रहा है।
बट कोई दिक्कत ही नहीं, हमें उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमने देख लिया कि किसी फंक्शन से मतलब कोई ऑब्जेक्ट बना के आप उसके अंदर कैसे फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हो, एंड उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सेस कैसे करते हैं एंड उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ये हमने देख लिया। तो अब मान लो कि ऐसे मुझे यूज़र 1 है जिसका नाम JS था, यूज़र 2 है उसका नाम जावा है, जी यूज़र 3 है उसका नाम पाइथन है। तो ऐसा करके मैं सबके लिए, अगर सबको मेरा को यही काम करवाना है, तो क्या मैं सबके लिए ऐसा ही ऑब्जेक्ट बनाता हुआ फिरूंगा? तो उसका जवाब है नहीं। इसीलिए हम लोग ऊप्स पढ़ रहे हैं ताकि हम ये फालतू काम ना करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ नहीं, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं एंड एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। तो वो क्या है, उसमें पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन का नहीं, जो भी नाम दे रहे हो उसका। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम होता है। एंड इसके बाद ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका नाम जो होगा वो नाम होगा, ठीक है, एंड इसका जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा। ऐसा करते हैं ना, इसको टाइटल लिख देते हैं, ये डेप्रिशिएट वैल्यू कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, ये देश और ये टाइटल ये सब क्या है, अभी देश तो कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअली में ये जो दिस है ये बता रहा है कि इस फंक्शन के अंदर आप ना एक प्रॉपर्टी स्टोर करवा रहे हो जिसका नाम है वीडियो, ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी का नाम है टाइटल, इसको स्टोर करवा रहे हो। तो आप करोगे अच्छा ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइटल और वीडियो ये वाले कौन से हैं? तो ये एज ए पैरामीटर आएंगे, जब भी आप इसको कॉल करोगे तो यहाँ से ये आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी बना सकते हो, लेट्स से कि कॉन्स्ट user1 इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, ठीक है, और ये तुमसे मांग रहा है टाइटल। तो टाइटल है JS एंड वीडियो है 53, ठीक है। और अगर मैं फिर कंसोल लॉग करवाऊँ user1 को, तो यहाँ से भी आप टाइटल एंड वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि JS 53 है। अब ऐसे करके मैं यूज़र 2 भी बना सकता हूँ, यूज़र 3 भी बना सकता हूँ, इसका नाम मैं जावा लिख देता हूँ एंड इसकी वीडियो 0, पाइथन लिख देता हूँ उसकी वीडियो 80, ठीक है। एंड अगर हम टाइटल ही सबका एक्सेस करने का ट्राई करें तो 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो तीनों के अलग अलग टाइटल आ गए ना, और हमें सिर्फ एक बार ही बनाना पड़ा ये। ऐसे करके अगर मुझे इसमें कोई फंक्शन बनाना है तो जैसे दिस डॉट प्रिंट इन्फो, ठीक है, ऐसे करके हम एक फंक्शन बना रहे हैं, तो एक अनोनिमस फंक्शन बना देते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या करेगा, ये कंसोल लग करवाएगा नेम दिस डॉट नेम एंड वीडियो दिस डॉट वीडियो, ठीक है। तो ये ऐसे करवाएगा, तो यहाँ भी ऐसे करते हैं प्लस ही लगा देते हैं। तो अगर मैं अब इन सब को हटा के डायरेक्टली बुलाऊं प्रिंट इन्फो को कॉल करूं, तो हमारे पास आ जाएगा प्रिंट इन्फो एंड प्रिंट इन्फो, ठीक है। आप कह रहोगे कि हमारे पास अनडिफाइंड बहुत आ रहे हैं, तो एक्चुअली में वो इसकी प्रॉब्लम है। मैं इन फालतू उसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं एंड यहाँ पे 3 लिख देते हैं ताकि हम तीनों उसको कॉल। तो एक्चुअली में हमारे पास नेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, टाइटल है, इसलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्पेस, बस। तो देखो आ गया ना, नेम JS वीडियो 53, नेम जावा वीडियो 0, नेम पाइथन वीडियो 80। तो ऐसा करके हमने एक ही टेम्पलेट बनाया एंड हमने 3 डिफरेंट बना दिए। अब ऐसे करके आप 1000 अलग अलग बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। शुरुआत में जो रिलेशन था वही है कि इनके पास टाइटल वीडियो नाम का 2 प्रॉपर्टी है और एक और प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी मतलब एज अ मेथड आप समझ सकते हो जिसमें ये एक फंक्शन फायर हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं लिख दूँ नेम चेंजर या टाइटल चेंजर, ठीक है, तो जब भी इसको कॉल करा जाएगा तो इसके बाद यहाँ से टाइटल आएगा और वो कुछ नहीं करेगा, वो दिस डॉट टाइटल को टाइटल के बराबर कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट टाइटल किसको डिफाइन कर रहा है, इसको, और ये क्या है, ये प्रोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, जो नया टाइटल हमारे पास आ रहा है वो सेट कर रहे हैं। तो अगर मैं यूज़र 3 एंड इन सब को उड़ा देता हूँ अभी के लिए, तो हमने ये प्रिंट किया और हम फिर कॉल कर रहे हैं टाइटल चेंजर को एंड उसको बोल रहे हैं कि भाई तूने ऐसा कर, जावा नहीं C++ बना दे उसे, ठीक है। और फिर हम दोबारा से प्रिंट करवाते हैं, तो अब हमारे पास देखो C++ आ गया उसका नाम। तो ऐसा करके हम लोग प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फंक्शन से करने का तरीका। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ना एक और बेहतरीन तरीका है, और हम लोग ये फंक्शंस वाला मेथड मतलब जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये मैंने फंक्शन से डिक्लेयर किया ना, ये भी देखो मुझे बोल रहा है कि आप ना इसको क्लास डिक्लेरेशन में बदल सकते हो। तो जैसे ही मैं क्विक फिक्स करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक क्लास में इसको बदल देगा, ठीक है। तो ऐसा करके इसने बदल दिया एंड इसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं और इनको मेथड्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो क्लासेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं इसको दोबारा से पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। एंड क्लासेस यूज़ करने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैंने बस आपको ये इसलिए बताया था कि अगर आपके सामने कोई ऐसे लिख के दे तो आप बौखला ना जाए कि ये क्या हो गया अचानक। तो ये एज अ क्लास ही वर्क करता है, बट इसमें कुछ चीज़ें अलग काम करती है, ठीक है। तो आई होप आप आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।